अरे वो सीता रोज चला रहा हीरो ये हीरो बोली राजा रामचंद्र की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र और रावण के बीच युद्ध हुआ, रावण मारा जाता है। जैसे ही रावण मारा जाता है, युद्ध क्षेत्र में रावण घायल पड़ा हुआ है। रावण ने कहा, हे राम, तूने क्या किया मेरे साथ? राम कह रहे हैं कि देखो रावण, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये जो भी हो रहा है इसके पूरा जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार पूरा आप हैं। हमने कोई गलती नहीं की। बोले क्यों गलती नहीं की? मार के कह रहे गलती नहीं की। बोले इसका जिम्मेदार आप स्वतः हैं, आपने जो कुछ किया उसका फल आपको मिला। बोले हमने क्या किया भाई? राम ने बताया, अरे अबला जाने अकेली छल से तूने सिया चुराई। हरि अबला जाने अकेली छल से तूने सिया चुराई। हरि काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। भगवान राम ने कहा कि तूने अबला जान अकेली छल से तूने सिया चुराई। कहो तुम्हें शर्म नहीं आई? रावण कहा, वाह वाह राम, आप अच्छा मौका पा गए। मेरे को आप दोष दे रहे हो, आप अपनी नहीं बता रहे हो। बोले हमने क्या किया भाई? रावण उनकी गलती ठहरा रहा है कि तूने खुद भी अबला जान, अरे तूने खुद भी अबला जान, अब कटवा दे नाक और कान, बाहरी पार ब्रह्म भगवान। उनकी भी नारी अबला थी, उसकी भी बहन अबला थी। तो रावण भी मौका पा जाता है, कहता है कि तूने खुद भी अबला जान, अबला समझ के नहीं नाक कान काट लिया। अगर तुमको तनिक भी डर होता रावण का तो तुम ऐसा काम ही नहीं करते। तो तू खुद भी ये अबला जान और कटवा दे नाक और कान, बाहरे परमेश्वर भगवान। हर वन विहार करने को गई थी, हर वन विहार करने को गई थी, अरे वन विहार करने को गई थी छोटी बहन हमारी, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। रावण को जैसे ही दोष देते हैं राम, वही दोष सीधा सीधा रावण राम को लौटा देते हैं। अरे काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमने खुद भी अबला जान, कटवा दे नाक और कान, बाहरी पार ब्रह्म भगवान। हरि वन विहार करने को गए थे छोटे बहन हमारे, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। इसमें भगवान राम ने कहा, अरे भाई हमारी क्या गलती? तुमने हमारे पत्नी को चुराया,
ठीक है चलो हमने तुम्हारी बहन की नाक कान काटी, ये बात छोड़ दो, यही बात खत्म करो भाई। लेकिन ये बताओ तुमने हमसे झगड़ा क्यों किया? भगवान राम बोले क्यों ना करें भाई, तुम खुद झगड़ा चाह रहे थे। भगवान बोले हम झगड़ा नहीं चाह रहे थे। देखिए जब हमारी आपकी दुश्मनी हुई, आपने हमारी पत्नी को चुराया, हरण किया, इसके बाद भी हम झगड़ा न चाहते हुए अब हमने आपके साथ क्या सलूट किया आपको पता नहीं है, भूल गए आप? बोले क्या सलूट किए हैं? बोले अंगद भेजे संधि करने। हमने लड़ाई नहीं ठानी थी, हमने लड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने अंगद को भेजा कि भैया समझौता कर लेते हैं, लेकिन तुम कहां माने रावण। हरे अंगद भेजो संधि करने और तुम तो लगे थे ताव धरने। जब अंगद को हमने भेजा तो तुमने अंगद को भी ताव रखाया, तुम तो खुद चाहते थे मरने। हमारी गलती नहीं है, जब हम अंगद को भेजे कि भैया समझौता कर लें, लेकिन अंगद को तुमने और ताव रखाया। अंगद ने क्या किया था लंका में कि ताव में आके, अरे ताव में आके अंगद ने, ताव में आके अंगद ने तब दाव में सिया लगाई। कैसे दाव में सिया को लगाई? अंगद ने वही अपना पांव जमाया था, कहा था कि लो मेरा ये पैर अगर तुम हटा सकते हो तो मेरी गारंटी है भगवान की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि सीता को यही छोड़ जाऊंगा। लेकिन किसकी हैसियत, किसकी मजाल कि अंगद के पांव को उठा ले। अरे ताव में आके उसने, ताव में आके सभा में उसने दाव में सिया लगाई। काहो तुम्हें शर्म नहीं आई? भगवान राम बोले वाह, इतने के करने के बाद भी रावण तुमको शर्म नहीं आई। अरे काहो तुम्हें शर्म नहीं आई? काहो अरे ताव में आके उसने, अरे ताव में आके सभा में उसने दाव में सिया लगाई। काहो तुम्हें शर्म नहीं आई? काहो तुम्हें शर्म नहीं आई? खैर छोड़ो, रावण बोला यहाँ की बात तो छोड़ो राम, आपने समझौता के लिए भेजा, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन अब यहाँ की बात यही छोड़ दो। मेरे साथ, रावण कहा मेरे साथ प्रभु तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। बोले क्या अन्याय किया भाई? बोले एक बंदरिया को भेज के तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। अरे बोले बंदरिया क्या बिगाड़ सकता है आप? बंदरिया को भेज के तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। बोले कैसे? बंदरिया आपको क्या बिगाड़ सकता है? रावण कह रहा है कि मोरियान बान और शान कर गए तार तार हनुमान, और छोड़ो नहीं आए एक मकान। मोरियान बान और शान कर गए तार तार हनुमान, अरे छोड़ो नहीं आए एक मकान। और हनुमान को भेज के तूने घर घर आग लगाई। रावण ने कहा एक बंदर को आपने भेजा, वो हमारी आन बान और शान को पूरा मिट्टी में मिला दिया। एक बंदर को भेजा आपने, वो पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। अरे हनुमान को भेज के तूने घर घर आग लगाई। काहो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे काहो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे हनुमान को भेज के तूने घर घर आग लगाई।
अब राम की बारी आई। रावण के बाद राम बोले, क्यों रावण, तुम अपनी ही अपनी सुनाए जा रहे हो, मेरे साथ क्या अन्याय नहीं हुआ? बोले क्या अन्याय हुआ? आपके साथ में हमने क्या किया? राम ने कहा जितनी परेशानी आपको हमसे हुई है वो उससे कहीं ज्यादा आपसे हमको भी परेशानी हुई। बोले क्या परेशानी हुई आपको? बोले सुनो बता रहे हैं कि पहुंचा मेघनाथ बलवान, पहुंचा मेघनाथ बलवान और ऐसा मारा शक्तिवान और जैसे तैसे बचे प्राण। कहाँ कम है भाई, कहाँ रावण कम है, कहाँ राम कम है? राम ने कहा कि पहुंचा मेघनाथ बलवान और ऐसा मारा शक्तिवान जैसे तैसे बचे प्राण। और वैसी शक्ति लगी रात भर ढूंढत फिरे दवाई। ऐसी शक्ति आपने चलाया कि हम रात भर दवाई में परेशान रह गए, दवाई ढूंढते रह गए। कि ऐसी शक्ति लगी, ऐसी शक्ति लगी रात भर ढूंढत फिरे दवाई। अरे का हो तुम्हें शर्म नहीं आई, का हो तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे तुमने ऐसे जुगत चलाई। रावण कह रहा है। राम की सुनने के बाद रावण लास्ट में बोला, अब अंत में प्रभु मेरा भी सुन लीजिए, मेरी व्यथा क्या है कि तूने ऐसी जुगुती चलाई और मेरी दाहिन भुजा उड़ाई और तूने मेरी अनुज पटाई। अनुज यानी छोटा भाई, मेरे छोटे भाई को तूने पटा लिया, अपने अंडर में कर लिया और मेरी दाहिने भुजा ही काटा है पहले। प्रभु आपने बड़ी चतुराई से काम किया कि तुमने ऐसी जुगती चलाई, मेरी दाहिन भुजा उड़ाई और तूने मेरी अनुज पटाई। और कह के लंकेश, राम जो है विभीषण को विभीषण नहीं कहते थे, लंकेश ही कहा करते थे। क्यों? उसका भी एक कारण है, किसी दिन वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। जबकि लंकेश तो रावण था, लेकिन राम जो है लंकेश विभीषण को कहा करते थे। इसका भी एक रहस्य बताऊंगा कि कह के लंकेश पूछ लाई तूने मौत हमारी। रावण के मौत का कारण केवल और केवल है तो विभीषण। न विभीषण राम के पार्टी में जाता, न रावण का मौत। अरे तो कह के लंकेश पूछ ले तूने मौत हमारी, का हो तुम्हें शर्म नहीं आई, का हो। अरे अब राजा ने अकेली चलते तूने दिया चुराए, का हो तुम्हें शर्म नहीं आई, का हो तुम्हें शर्म